Hello everyone, welcome back to on this YouTube channel. In this video we are going to study class 10th English poem A Tiger in the Zoo. तो जू से समझ गए होंगे आप सभी कि हम इस चैप्टर के अंदर जू वर्ड आने वाला है एंड हम समझने वाले हैं कि जो एक एनिमल है जिसका हैबिटेट क्या है, फॉरेस्ट यानी कि जंगल है, पर उसको जंगल में ना रखे कहाँ पे रखा जा रहा है, जू में रखा जा रहा है। बेसिकली जू तो हम सभी जा चुके हैं, मैं जा चुकी हूँ, आप जा चुके हैं, मैं नहीं गई कभी, आप लोग जा चुके हैं। तो इस चैप्टर में जो पोएट है जिसका नेम आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, वो कंपैरिजन करेगा कि जब एक एनिमल जो है एक अपने हैबिटेट के अंदर होता है तब उसको क्या करना चाहिए, पर जू के अंदर है, जो केज के अंदर बंद है, तो वो चीज़ें क्या नहीं कर पाता। ये जो है आज के इस पूरे के पूरे वीडियो में हम समझने वाले हैं। और अगर आप लोग को और ज़्यादा मुझसे समझना या पढ़ना लिखना है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। He stalks in his vivid stripes, the few steps of his cage on pads of velvet quiet, in his quiet rage. तो देखिए, अब यहाँ पे हम सभी को पता है जानवर यूज़ हो रहा है, यानी कि एनिमल है। कौन है एनिमल? टाइगर है। यहाँ पे एनिमल की बात करने वाले हैं हम लोग इस पूरे पोएम के अंदर कंपैरिजन में। तो एनिमल है तो ऑफकोर्स इट वर्ड यूज़ होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या यूज़ हुआ? ही स्टॉक्स, तो ही वर्ड यूज़ हुआ है। ही वर्ड है यानी कि यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन किया गया। अगर आप लोग को पोएटिक डिवाइस नहीं पता है तो डोंट वरी, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी कि पोएटिक डिवाइस क्या होते हैं। तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन किया गया है किसके लिए? हमारे टाइगर के लिए। तो कहते हैं कि विविड का मतलब है ब्राइट। देखिए, मैं आप लोग से एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आप लोग का पढ़ने का मोटो है, अब आपको पता चलेगा मैं पढ़ने का मोटो मुझे कैसे पता है। तो आप लोगों ने इस वीडियो पर क्लिक किया है, इसका मतलब आप लोग का पढ़ने का मोटो है। तो आप इस वीडियो को पॉज करके अभी की जाइए और एक पेंसिल और एक बुक लेकर आइए, बिकॉज मैं यहाँ पे आपको 2-3 जगह है वर्ड मीनिंग्स बताने वाली हूँ जो कि आपको लिखने हैं, नोट डाउन करने हैं अपनी बुक के ऊपर। ठीक है, तो अभी के भी वीडियो पॉज कीजिए और जाइए। और पोएट का नेम आप लोग को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, लास्ट में तो वैसे बता ही दूंगी पोएट का नेम है क्या। तो देखिए, he stalks in vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet race। तो देखिए, यहाँ पे vivid मतलब है ब्राइट, और स्ट्राइप्स आपको पता नहीं कि टाइगर होता है, टाइगर के ऊपर ऐसे स्ट्राइप्स होते हैं ब्लैक कलर के, तो एकदम चमकदार होती है ना, तो उनको इसलिए बोला लगा ब्राइट। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पोएट है हमारे नेस्ली नॉरिस नाम है उनका, जिनका उन्होंने यहाँ पे ब्राइट की बजाय विविड यूज़ किया है। तो विविड का जो है एक और मीनिंग है ब्राइट होता है। अगर क्वेश्चन में आए तो आप लोग लिख सकते हैं कि विविड का मतलब क्या होता है, ब्राइट होता है। ओके, तो कह रहे हैं कि जो हमारा जो एनिमल है, अब जंगल इतना ज़्यादा बड़ा होता है, पर जो हमारा क्या है, जो हमारा पिंजरा है, वो तो बेचारा बस इतना सा है, वो तो बस उसी में वो यूं करके, मैं थोड़ा वॉक करके दिखा देती हूँ, यूं करके चल रहा होता है। तो उसका पिंजरा तो एकदम छोटा सा होता है, तो वो उसी छोटे से पिंजरे के अंदर यूं करके चल रहा होता है। अब जंगल बहुत बड़ा होता है तो जंगल में तो वो आराम से चल सकता है, पर पिंजरा बहुत छोटा सा है, तो उस छोटे से पिंजरे में वो यूं करके चल रहा होता है। ठीक है, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। पैड्स मतलब आपने देखे होंगे ना, जो कोई भी एनिमल्स होता है, अगर आप एनिमल्स पालते हैं तो आपने देखे होंगे उनके जो पॉज होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टी एंड वेलवेटी होते हैं। उनको आप जब टच करते हो उनके नीचे के पॉजेस को, तो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट, तब में बहुत सॉफ्ट लगता है। तो वही पॉजेस क्या कह रहे हैं अपने, वो मतलब सॉफ्ट पॉजेस से जो है केज के चारों तरफ ऐसे करके वॉक कर रहा है। कौन? हमारा टाइगर, जो कि इस वक्त कहाँ पे है? इस वक्त वो जू के अंदर है। इन इज क्वाइट रेज। अब देखिए, यहाँ पे क्वाइट यूज हुआ है और रेज यूज हुआ है। तो देखिए, रेज का मतलब होता है गुस्सा और क्वाइट का मतलब होता है शांति। अब क्वाइट रेज यूज हुआ है। क्वाइट मतलब होता है शांति और रेज मतलब होता है गुस्सा। जब याद रखिएगा आप लोग, जब भी किसी दो अपोजिट चीजों को एक साथ जोड़ा जाता है तो वहां पे पोएटिक डिवाइस होता है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन में हमेशा दो अलग अलग चीजों को एक साथ जो है जोड़ा जाता है। ठीक है, तो कह रहे कि जो हमारा जो टाइगर है, जो कि अपने विविड स्ट्राइप के साथ ऐसा केज के पास आगे पीछे चल रहा है, और उसके जो वेलवेटी पॉसेस के साथ वो चल रहा है कैसे, एकदम दिखा तो सबको रहा है बात है कि शांत है, पर अंदर में उसके क्या चल रहा है? गुस्सा चल रहा है, रेज है इसके अंदर। किसके अंदर? हमारे एनिमल के अंदर। एनिमल कौन है? हमारा टाइगर है। नेक्स्ट, ही शुड बी अ लर्किंग इन शैडो। अब तो इसने बता दिया कि वो अभी क्या बोलते हैं जू के अंदर, तो उसे कैसा बिहेव किया। आप वो बता रहे कि अगर वो जंगल में होता उसको क्या करना चाहिए और क्या वो नहीं कर रहा है। तो देखिए, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। आपको पता है कि जब भी कोई जानवर, जैसे कि लायन, बेसिकली लायन और टाइगर ही है जो दूसरे और एनिमल्स का जो शिकार करता है, आपको लोगों को पता ही है। तो कैसे कहते हैं, वो हमेशा लॉन्ग ग्रासेस के अंदर छुपकर एकदम सडनली से आ जाते हैं और ऐसे करके, आपको पता है ना, ऐसे मतलब शिकार कर लेते हैं एकदम
उनको प्रीडेटर्स कहते हैं उनको, तो वो प्रीडेट कर देता है, बेचारे शिकार बन जाते हैं, प्री बन जाते हैं बेचारे जानवर बाकी के, है ना। तो कह रहे उसको क्या करना चाहिए, लड़के के शैडो मतलब शैडो के अंदर छुप के बिटवीन द लॉन्ग ग्रासेस, मतलब लॉन्ग ग्रास से लॉन्ग ग्रासेस से दिखता नहीं है टाइगर, तो वो उसके अंदर मतलब उसको छुप के जो है उसको ऐसे वार करना चाहिए। किसका, हमारे प्लम्प डियर का। देखिए वैसे यहाँ पे वाटर होल के पास कोई भी जानवर सकते, बट यहाँ पे हमारे नरेटर ने बोला है कि प्लम्प मतलब होता है फैट मोटा डियर, ठीक है। अब यहाँ तक क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ पे शिकार करने जाते हैं बेसिकली टाइगर से कोई भी एनिमल, तो वो जाते हैं वाटर होल के पास, नियर मतलब वाटर होल के पास, और जहाँ पे उनको क्या मिलता है, प्लम्प डियर, और जिनका वो क्या करते हैं, शिकार करते हैं। चलिए आगे चलते हैं फटाफट से। ही शुड बी स्टार्लिंग का मतलब होता है ग्राउल करना चाहिए उसको। आप लोगों को पता है कि जो अगर आप लोग जानवर पाते हैं तो आप लोग को पता है कि जो जैसे डॉगी होता है, कैट होता है, वो जैसे कैट करती है म्याऊं म्याऊं म्याऊं, डॉगी कहता है भाऊ भाऊ भाऊ, और शेर कुछ हाँ ऐसे कुछ करता है, मुझे आता नहीं है ना। एट द जंगल एजेस, मतलब एजेस का मतलब होता है किनारे, जंगल के किनारे, मतलब उसको जाकर जो है ग्राउल करना चाहिए। अब आप लोग को पता है, सब काफ़ी लोग बोलते हैं कि जो टाइगर या लायन जैसे खतरनाक जानवर है वो उनके घरों के पास आ जाते, तो जो मतलब जो एनिमल्स है वो अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करता, इंसान ने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी है। हमने बनाए हैं रोड्स बिटवीन द जंगल, बिटवीन द फॉरेस्ट, हमने अपने घर बनाए हैं, तो अब वो तो घूमते घूमते उसको तो ही लगेगा उसका पार्ट है, वो वहाँ पे आ जाता है। तो अब ऑफकोर्स जब भी आपके पास कोई भी खतरनाक जानवर आएगा, आप क्या स्माइल करके भाग पास सकोगे? ऑफकोर्स नॉट। अगर आप भागोगे तो वो भी आपको ऐसे रिप्लाई करेगा, वो भी भागेगा आपके पीछे। आप मतलब आपको एक तरीके से पॉज होना पड़ता है जब भी कोई जानवर आपके पास आता है, या फिर आप उसको देख लेते हैं। और ऑफकोर्स टेरराइज मतलब डर जाते हैं, क्योंकि एनिमल्स जो है वो आपको डराने के मोटिव से नहीं आते हैं, वो बेसिकली अपना खाना रिसर्च करने के मोटिव से आते हैं। बट जब भी कोई देखे तो वो डर जाता है, और डरना तो जाहिर सी बात है, ऑफकोर्स मैं भी डर जाती हूँ। टेररिंग द विलेज मतलब वो विलेज के लोग क्या करते हैं, उसको देखकर डर जाते हैं। नेक्स्ट, बट ही लॉक्ड इन द कॉन्क्रीट सेल, उसको ये करना चाहिए। पहले वाले पार्ट में पोएट ने हमें बताया कि वो कॉन्क्रीट सेल के अंदर है और कैसे उसने क्या करा, तो उसके तरह अगर वो जंगल में होता उसको क्या करना चाहिए, बट वो है कहाँ पे, वो है बिहाइंड द बार्स। उसकी मतलब स्ट्रेंथ जो है सारी की सारी किसके पीछे है, बिहाइंड द बार्स के, उसकी सारी की सारी स्ट्रेंथ उसके पीछे है। देखिए अब आपको पता है कि जो मतलब आप लोग जो बेसिकली जा चुके हैं तो आपको पता है कि पिंजरे बने होते हैं हर एक जानवरों के लिए, तो उनकी जो सेल्स होते हैं ना, लंबा लंबा सा होता है, ऐसा ऐसा करके कुछ होता है, यूं करके होता है ना, तो उसको बोलते हैं ये जो सेल बनी हुई है ना, ये जो लंबी लंबी सेल बनी हुई है, ये बनी हुई कॉन्क्रीट की बनी हुई है। ये वाली जो सेल है ये कॉन्क्रीट की बनी हुई है, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है किसकी सेल बनी हुई है, तो आप देखेंगे कॉन्क्रीट की बनी हुई है। तो हमारा जो शेरनी मतलब टाइगर है वो किसके अंदर लॉक है, वो कॉन्क्रीट सेल के अंदर, यानी एक पिंजरे के अंदर लॉक्ड है। और उसकी सारी की सारी जो पावर है, स्ट्रेंथ है, किसके पीछे छुपी, बिहाइंड द बार्स छुपी हुई है। अगर बार्स खुल गई तो वो स्ट्रेंथ सबको दिखाई देगा अपनी, आप सभी को पता है। स्टार्टिंग द लेंथ ऑफ दिस केज इग्नोरिंग विजिटर्स, वो बस अपने केज को देख रहा है, यूं करके ऐसे देख रहा है, हाँ भाई इतना बड़ा ही है और इतने बड़े में यूँ चल सकता है। और आप लोगों को पता है, आप लोग जाते हैं और आप लोग फोटो खींचते करके फोटो खींचने लगते हैं, बट अगर वो खुल गया तो क्या आप अपनी फोटो खींच सकेंगे उसके साथ? ऑफकोर्स नॉट, आप नहीं खींच सकेंगे। यू कैन नॉट क्लिक द पिक्चर व्हेन ही ओपन, आप नहीं खींच सकते कभी भी, ओके। अब देखिए नेक्स्ट है, उसकी जो सारी की सारी पावर है, उनको बता दिया कि बिहाइंड द बार्स छुपी हुई है। नेक्स्ट लास्ट है एकदम, जब विजिटर चले जाते, जब रात हो जाती है, He hears the last voice at night, the patrolling cars. वो किसकी रात में आवाज़ सुनता है, पेट्रोलिंग कार्स। पेट्रोलिंग कार्स बेसिकली होते क्या है, देखिए पेट्रोलिंग कार्स होते हैं, वो देखने के लिए आते हैं कि कोई पिंजरा का ऐसे मतलब खुल तो नहीं, वो होता है ना लॉक्ड होता है, जिससे वो हैंडल तो नहीं खुली हुई है, या फिर कोई विजिटर इस जू के अंदर ही तो नहीं रह गया, तो इसलिए पेट्रोलिंग कार्स आती हैं। और पेट्रोलिंग कार्स जब भी आती है उनकी हेडलाइट की बड़ी तेज जैसे करके, बहुत तेज जैसे लाइट्स निकल रही होती है। तो जो हमारा लायन सॉरी टाइगर है, वो टाइगर की जो आंखें जो एकदम ब्रिलियंट यानी कि शाइनिंग करने लगती है। ब्रिलियंट का मतलब यहाँ पे शाइनिंग है, ओके, बट यहाँ पे ब्रिलियंट लिखा हुआ है। बट एक तो ये मीनिंग है, पर दूसरा मीनिंग ये भी आप देखेंगे, जैसे आपने रात को किसी बिल्ली को देखा होगा तो आपने देखा होगा उसकी भी जो आईज एकदम चमकदार होती हैं। तो बेसिकली सभी जानवरों की जो रात में आईज एकदम वो चमकदार यानी कि शाइनी हो जाती है, कैसे हो जाती है, ब्रिलियंट हो जाती है इस पोएट के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, ब्रिलियंट आईज। और वो क्या करता है, वो लास्ट आवाज़ किसकी सुनता है, हमारे पेट्रोलिंग कार्स की सुनता है। और बट
वो उनको इग्नोर कर रहा था, वो किसको देख रहा था, ब्रिलियंट स्टार, मतलब अपनी ब्रिलियंट मतलब अपनी चमकती हुई आंखों से वो चमकते हुए स्टार्स को आकाश में देख रहा होता है, इनके आसमान में देख रहा होता है। क्योंकि वो ऊपर ओपन होता है ना, तो वो ऐसे ऊपर करके पूरी रात ऐसे करके देखता रहता है, जिससे उसको फील होता है कि हाँ भाई वो फॉरेस्ट के अंदर है और उसका यहाँ पे कोई अपना है। तो इस तरह के हमारा जो चैप्टर है ख़त्म है। ओके, बट आप लोग को मुझे पोएट का जो नाम है बताना है कमेंट सेशन में। मैं पर रिपीट कर देती हूँ, हमारे पोएट का नाम है लेस्ली नॉरिस, जिन्होंने ये पोएम लिखी है, इन पोएट ने लिखी है। आई रियली होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। और ज़्यादा वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं अगर आपकी कोई भी डाउट्स है। इट्स ऑब्वियसली फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। बाय बाय, थैंक यू, टिल देन टेक केयर गाइस।